नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसानों के आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पहले 26 नवंबर को ही पहली बार किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं में बैठकर धरना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने पहला कदम भी बढ़ा दिया है। कैबिनेट मीटिंग में तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मंजूरी भी मिल गई है। अब इसे 29 नवंबर को संसद में पेश किया जाएगा, पर इसके बाद भी किसान अपना धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। पर 1 साल किसानों के नाम पर जबरदस्त राजनीति हुई। तो आज के यूपी के दंगल में किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा में जुड़े हैं हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरू से ही कैपिटल टीवी ने किसान आंदोलन की सच्चाई दिखाई। आपने बहुत कुछ बताया। आज 1 साल पूरा हो गया है। कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान भी हो चुका है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, पर अब ये धरना कब खत्म होगा? द एंड होगा या नहीं होगा? देखिए, द एंड तो पहले ही हो गया। इन लोगों की मांग थी कानून वापसी, तो घर वापसी। कानून वापस हो गया, मातम मना रहे हैं ये लोग। राकेश टिकैत ट्वीट भी करते हैं कि 1 साल पूरा हो गया तो कभी खुशी कभी गम, मतलब आप सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप समझे क्या हुआ? इन आंदोलन जीवियों को मालूम ही नहीं चला कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के सामने इन लोगों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। नॉट ओनली टिकैत और योगेंद्र यादव, मैं तो आज देख रहा था मेधा पाटेकर भी वहां बैठी हुई थी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, अचानक से किसान हो गई। मेधा पाटेकर कहाँ की किसान हो गई, स्टेज पे बैठी हुई। तो ये तमाम तरह के ये अवार्ड वापसी गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी, आरएसएस विरोधी जो देश भर की ताकतें हैं, वो सब के सब पिछलग्गू बन गए। खैर, हुआ क्या? हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों को वापस भी ले लिया और इन्हें सेलिब्रेट करने लायक कि बहुत बड़ी जीत हो गई, उसके लायक छोड़ा भी नहीं। उसकी टाइमिंग ऐसी थी। और ये लोग जो सोच रहे थे कि भाई चुनाव में इसका असर हो जाएगा, वो बेअसर कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब कानून वापस हो जाएगा, किस मुंह से ये बैठेंगे? आंदोलन में गोल पोस्ट चेंज नहीं किया जाता। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, इन लोगों के पास प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद एक बहुत बढ़िया विंडो मिला हुआ था, एक फेस सेवर था। ढोल नगारा बजाते, अपने अपने घर जाते, लोग कहते कि चलो भाई सरकार झुक गई। सरकार ने फैसला कर भी लिया, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी हो गई थी तब तक कि आप उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। और ये बात समझ लीजिए, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। ये किसानों के नाम पे चलाए जाने वाले किसान संगठनों, पॉलिटिकल पार्टीज के दलाल, खालिस्तानियों के हितैषी, पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये राष्ट्र विरोधी ताकतें, चीन के एजेंडे को हिंदुस्तान में लागू करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज और टायर्ड, रिटायर्ड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड नेताओं की साजिश का ये नतीजा है। अब क्या क्या किया इन्होंने साल भर में, ये भी जरा सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग, ये लुटेन गैंग के लोग, और केजरीवाल को मैं सुन रहा था, बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहा था इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन। आंदोलन तो स्वतंत्रता संग्राम का भी चल रहा था, 1 साल में मिल गई थी आज़ादी क्या? बहुत सारे आंदोलन कई सालों तक चले हैं। धरना प्रदर्शन आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा हाईवे को ब्लॉक करने का रिकॉर्ड जरूर कह सकते हैं।
और इसमें काहिली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की भी है और केंद्र सरकार की भी है और पुलिस की भी, कि इन लोगों ने अपनी नाक के नीचे कानून की अवहेलना होते हुए इन्होंने उसे जारी रखा। अब साल भर में इन्होंने 5-6 काम किए। एक काम यह किया कि खालिस्तानियों को किसान आंदोलन के जरिए पंजाब के अंदर अलग अलग जगहों पे पैर पसारने में मदद की। पिछले 1 साल में भारत की बेइज्जती दुनिया भर के कई देशों में, वहाँ के एम्बेसी में, भारतीय एम्बेसी के सामने अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन करके भारत को बदनाम करने में ज़रूर सफल हुए। पिछले 1 साल में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट, कैनेडियन पार्लियामेंट, उन सब में वाहियात किस्म के आरोपों के साथ हिंदुस्तान को बदनाम करवाने वाले भाषणों को ज़रूर ऑर्गेनाइज करवाया। पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने टूल किट के जरिए हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है ये साबित करने की कोशिश की। पिछले 1 साल में इन्होंने वो काम किया है, एक ऐसा घृणित काम किया है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। इतिहास में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई कि जो देश के आन बान शान के ऊपर इतना बड़ा कुठारा घात, लाल किले के ऊपर, लाल किले के प्राचीर को इन लोगों ने अपवित्र किया, इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया। पिछले 1 सालों में इन्होंने तमाम तरह के गुंडे मवाली शराब पीकर 26 जनवरी के दिन ये ट्रैक्टर से लोगों को रौंदते हुए नजर आए। दिल्ली पुलिस जो पेशेंटली इन लोगों की सारे तमाशे को वो झेल रही थी, उसको मार मार के आपने गड्ढे में अपनी जान बचाने के लिए मजबूर किया। पिछले 1 साल में आपने दिल्ली के लोगों को परेशानियां ही परेशानियां दी। पिछले 1 साल में कोरोना के दौरान आपने ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा उत्पन्न किया। पिछले 1 साल में इन लोगों ने 56,000 करोड़ रुपए का नुकसान करवाया, सिर्फ और सिर्फ सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के आसपास में जितने इंडस्ट्रीज हैं उसको लेकर के। पिछले 1 साल में इन्होंने राजनीति करनी तो बहुत चाहिए, लेकिन हर बार इनकी टाएं टाएं फिस हो गई। पिछले 1 साल में इन्होंने कई बार राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया जो पूरी तरीके से फेल रहा। पिछले 1 साल में इन्होंने रेल रोको का कार्यक्रम दिया, फेल रहा। पिछले 1 साल में इन्होंने तमाम तरह की तमाशेबाजी की, हर बार ये नाकामयाब हुए, क्योंकि पिछले 1 साल में जनता और किसान दोनों ही इस आंदोलन से दूर हो गए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझाया। 1 साल में किस तरह से किसानों के नाम पर राजनीति हुई है वो हमने भी देखा। तमाम राजनीतिक पार्टियां ने सरकार को भी घेरा। अब आगे क्या? अब आगे कुछ नहीं। ये सोच रहे थे कि पूरा बारात क्रिएट करेंगे, एक दूल्हा निकलेगा, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन में एक नटवरलाल पैदा हुआ, कोई दूसरा और खड़ा होता किसान नेता। मोदी ने कायदे से ऐसी चाल चल दी, औंधे मुंह गिर पड़े और आपस में ही ये सब लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। हंसता हुआ चेहरा एक नजर नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि किसी की मौत हो गई हो और उसकी सूचना देने के लिए प्रेस के सामने आए हो। मीटिंग करते हैं तो चेहरा मुरझाया हुआ, ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि सबके सबके पैर के ऊपर बिच्छू ने डंक मार दिया हो और ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करें। 29 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जो पार्लियामेंटेरियंस हैं बीजेपी के, उनको व्हिप जारी किया है कि सारे काम धाम छोड़कर आप सदन में होंगे और उस दिन इस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो जानकारी आ रही है फिर इनके साथ कायदे से डील किया जाएगा, क्योंकि अब इस आंदोलन का ना पहले कोई लोकस स्टैंडाई था, ना अब कोई लोकस स्टैंडाई है, कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं बचा है इन लोगों के पास। ये लोग किस तरह के किसान संगठन है भाई? किसान संगठन अन्नदाता 300 तो कोई 400, देश भर के किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह का फ्रॉड
ये विपक्ष के लोग और लुटियन मीडिया जो है वो प्रचारित कर रही है। राकेश टिकैत ने कितने किसानों को आत्महत्या करने से रोका? राकेश टिकैत ने कितने गरीब किसानों की मदद की? ये किसान संगठन किस चीज के लिए है? ब्लैकमेलिंग करने के लिए। और एमएसपी पे कमेटी बना दी गई कि जो डील करेगा। ये लोग कानून चाह रहे हैं, कैसे कानून बनेगा? स्टेट का भी रोल है उसमें, केंद्र का भी रोल है उसमें, प्लस एक बात में ये लोग भाग जाएंगे। ये एमएसपी, ये समझ लीजिए, जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं कि किसानों को अन्नदाता, ओ माय गॉड, इन लोगों के फ्रॉडगिरी से तो मैंने कोई कायदे से समझे माथा पीट ले। और वैसे ही वाहियात किस्म की मीडिया है हिंदुस्तान में जो इस तरह के ब्लैकमेलर्स को जो है इसका महिमा मंडन करने में जुटे हुए हैं। ओनली 6% ऑफ बिग फार्मर्स, जो खेती करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में, एमएसपी का फायदा सिर्फ 6% किसानों को होता है, जो उस तरह के किसान हैं जो खेत के अंदर जाते भी नहीं, मजदूरों से काम करवाते हैं और मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जो भूमिहीन किसान हैं, जो भूमिहीन लेबरर है, वो उनके खेतों में काम करता है और जिसका एमएसपी है लॉबिंग। ये तमाशा इस देश के अंदर में चलेगा? किसके साथ लोग खड़े हैं? उस तरह के बिग फार्मर्स जिनका पूरा परिवार कनाडा में रहता है, पंजाब में, और यहां बिहार और यूपी के मजदूर उसके खेत पे काम करते हैं, उनको एमएसपी चाहिए। या मंडी वालों को एमएसपी चाहिए, बिचौलियों को एमएसपी चाहिए। ये तमाशा चल रहा है इस तरीके से। बाकी जो 94% किसान हैं उनको एमएसपी से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार ने एक ऐसा चाल चला है कि अब ये छोड़ के भाग जाएंगे। पिछले 1 साल की में मोदी सरकार ने क्या किया, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन उसको शॉर्टकट में बता देते हैं। अब यह कह दिया गया है कि जिसके पास जितनी ज़मीनें हैं उसका पूरा डिटेल आप दें। जिस तरह से आदमी का आधार कार्ड है, ज़मीन का भी आधार कार्ड। एमएसपी मिलेगा लेकिन वो मंडी वालों को, बिचौलियों को नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। वो अब सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा और किसानों के बैंक के खाते में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जो अब तक हरियाणा और पंजाब में हो रहा था कि ये बिहार, यूपी, बंगाल से सस्ते दामों में गेहूं और चावल की खरीदारी करते थे और ज़्यादा कीमत में बिना वो किसान नहीं, ये व्यापारी, मंडियों के दलाल जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इन सब आंदोलन को, और ये लोग मंडियों में बिहार, यूपी के अनाज को बेचते थे ज़्यादा बिना खेती, बिना मेहनत के 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल उसका वो बिना उसके खा जाते थे। 1700 करोड़ रुपए मंडियों में जाता था बिचौलियों के पास। ये पिछले 1 साल में बंद हुआ है। क्यों? मोदी सरकार ने कहा कि जितनी ज़मीन है उसी हिसाब से किसान उतना ही अनाज देगा। ऐसा नहीं कि आप पहुंच गए, बैंक अकाउंट दे दिया, आपके पास जो ज़मीन का जो कागज़ बता रहा है 2 एकड़ ज़मीन है और 50 एकड़ ज़मीन का जो अनाज लेकर के आप खड़े हो गए बिहार, यूपी से ला करके। ये जो तस्करी चल रही थी उस पर रोक, और इसलिए ज़्यादा परेशान चल रहे हैं ये लोग। ये एमएसपी की बात जो कर रहे हैं वो इसलिए दे वांट द ओल्ड सिस्टम, वो अब नहीं होगा। पिछले 1 साल में ये तय हो गया। दूसरा, जो मंडी में काम करने वाले लोग हैं जिससे ज़्यादा करंट लगा है इन लोगों को, उन लोगों को जो किसानों को दी जाने वाली सुविधा, जो टैक्स वगैरह सारी चीज़ों में जो कुछ रियायत दी जाती है, वो अब मंडी वालों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अनाज जिसके पास ज़मीन है, जो किसान है, वो बेचेगा तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आएगा। अब एक बार उसने बेच दिया, उसके बाद उसकी कहीं खरीद बिक्री होती है तो वो ट्रेडिंग में आ जाएगा, उसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा जी। अब ये जो कमेटी बनाई गई है
उससे और इनका सांप सूंघ गया है। वो क्यों? अब तक देश में सिर्फ 23 ऐसे अनाज हैं जिसके ऊपर एमएसपी तय होता था। अब सरकार कह रही है कि 23 ही क्यों, सोना जड़ा हुआ है क्या? और बाकी छोटे मंझले किसान जो सब्जी उगाते हैं, जो मिर्च उगाते हैं, जो धनिया का पत्ता उगाते हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं जो और भी चीज़ों का नींबू उगाते हैं, तो सबकी तय होगी। अब देखिए कितना मजा आएगा इसमें। आपने देखिए, मैं इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों को वापस लिया, इसका मैं बिल्कुल ही विरोधी हूं। वो इसलिए क्योंकि ये जो तीनों कानून हैं वो हिंदुस्तान में स्मॉल और मिडिल फार्मर्स के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी कानून थे, जिससे माइग्रेशन रुकता, रोजगार के नए आयाम खुलते, युवाओं को गांव छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ता और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत कारगर सिद्ध होता और हिंदुस्तान के गांव वो बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं कि विकास की राह में अपने आप वो चल पड़ते। लेकिन राजनीति के ऊपर किसी का जोर नहीं है। गुड इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर बैड पॉलिटिक्स की जीत हुई है और इसलिए ये एक साल जो किसानों का आंदोलन हुआ उसको एक लाइन में कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स के लिए, 86% फार्मर्स के लिए ये एक साल उनको अंधकार में डालने वाला एक साल गुजरा, उनको गुलामी की जंजीर में बांधने वाला एक साल निकला, उनको स्वतंत्रता से विमुख करने वाला एक साल गुजरा है। और जिस किसी ने भी इस तरह के आंदोलन में जो कुछ भी योगदान दिया है वही इन तमाम गरीब किसानों के गुनहगार हैं। बिल्कुल, एक साल गुजर गया, अभी भी अगर अकल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। पर शर्म की बात तो ये है सर कि जो किसान धरना दे रहे हैं उन्हें ही नहीं पता कि एमएसपी पर कानून क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के लिए। तो जिस तरह से कानून बनाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है, उसी तरह रद्द करने के लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को अब संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल पर बहस होगी, वोटिंग होगी। इसके बाद बिल पास होते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। पर अब किसान एमएसपी पर कानून की बात पर अड़े हैं, जिस वजह से धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा किसानों की तरफ से उठ रही नए मांगों पर सरकार अब क्या कुछ एक्शन लेती है और धरना कब खत्म होता है। यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।